आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इस कोर्स के लिए आपको बाहर 20 से 25 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। वो कोर्स आपके लिए हमने फ्री में अवेलेबल किया है। तो जो भी टेलरिंग में इंटरेस्टेड है वो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स घर बैठे सीख सकेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस उन तक पहुंचाने हैं। इस वीडियो में हम आपको पैचवर्क ब्लाउज को फोल्डर्स लेके कैसे बैक हुक पट्टी लगाना है ये सिखाने वाले हैं। इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया गया है। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम आपको बैक का गला और बैक में हम हुक पट्टी बटन पट्टी बताएंगे। सेकंड पार्ट में फ्रंट नेक फोल्डर्स बताने वाले हैं। तो सेकंड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके ब्लाउज में इस तरह से पैचवर्क का ब्लाउज अगर आपको आता है तो किस तरह से सीना है। ये हमारा बैक में भी पैचवर्क है और यहाँ पे हमें फ्रंट में भी यहाँ पे इस तरह से पैच है। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। तो अब हम इसे कटोरी ब्लाउज तो नहीं सी सकते, ना ही सिंगल टक्स, तो इसे हमें 4 टक्स का ब्लाउज करना है। तो उसकी पहले हम कटिंग देख लेंगे। 4 टक्स ब्लाउज के लिए पहले हम पेपर कटिंग कर लेंगे। ये विदाउट क्रॉस पट्टी का 4 टक्स का ब्लाउज है, इसमें अब हमें क्रॉस पट्टी नहीं लेनी है। तो पहले हम यहाँ पे लंबाई लेंगे। हमारी लंबाई यहाँ पे 13 है, तो 13 में हमें 1 इंच बढ़ाना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लेंगे 14, डबल मार्किंग और स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हमें लेना है शोल्डर का माप। अब हमारा शोल्डर का माप है यहाँ पे 9.5 है, तो 9.5 का आधा, 9.5 का आधा पौने 5, पौने 5 में हम आधा इंच बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 5.25। तो यहाँ से भी मैं 5.25 लूँगी। यहाँ पे हम चेस्ट का माप डालेंगे। उसके बाद हमारी जो पहली लाइन है इस पर हम शोल्डर का नाप डालेंगे। हमारी शोल्डर यहाँ पे 9.5 है, तो हमने यहाँ पे 5.25 लिया। यहाँ पे भी हम 5.25 लेंगे, यहाँ पे भी हमें 5.25 ही लेना है। ये दोनों मार्किंग हम जोड़ लेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर का नाप डालना है। हमारे शोल्डर यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 में हम आधा इंच बढ़ाएंगे 3। यहाँ से भी हम ले लेंगे। हमारी शोल्डर पट्टी 2.5 थी, तो हमने यहाँ पे 3 पे मार्किंग कर ली है। अब हम छाती का माप डालेंगे। यहाँ पे हमारी 9 है छाती, तो आधा इंच बढ़ाया तो यहाँ पे हमारी 9.5 आ जाएगी। उसके बाद हमें डालना है कमर का माप। कमर हमारी 8 है, तो 8 पे मैं आधा इंच बढ़ाऊँगी, 8.5 आ जाएगी हमारी यहाँ पे। दोनों जोड़ लेंगे। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन के लिए हम बढ़ा रहे हैं, ये भी मैं जोड़ लूँगी। यहाँ से हमें मोंडा चौप लेना है 1 इंच और 1.5 इंच। ये भी हम इस तरह से जोड़ लेंगे। अब हम यहाँ नीचे जहाँ पे हमने कमर की चौड़ाई ली थी वहाँ पे एक सेंटर निकाल लेंगे जो कि हमारा टक्स के लिए होगा। तो यह पहला टक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो वो मैंने ले लिया है। अब हम पेपर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने पेपर के 2 पार्ट निकाल लिए। मैंने यहाँ पे गले नहीं डाले हैं क्योंकि जिस तरह से हमारा पैच होगा उसी तरह हमें गले डालने हैं। उसके बाद हमें फ्रंट के लिए एक आकार निकाल लेंगे। बाकी सब आपका बैक और फ्रंट सेम ही आएगा। बैक का टक्स, फ्रंट का टक्स, शोल्डर टक्स भी सेम आएंगे। तो हम सिर्फ ये फ्रंट अब कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट है। और ये हमारा बैक है। ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। अस्तर पे हमारे पेपर कटिंग पहले कर लेंगे। मैंने ये जो कपड़ा है फोल्ड करके लिया है और सीधी घड़ी इसकी कर ली है। तो पहले मैं बैक काटूंगी।
अब हमारा जो बैक में मुझे हुक लगाने हैं, अगर मुझे हुक नहीं लगाने तो मैं ये इसी तरह रख के यहाँ पे कर लेती, लेकिन मुझे हुक लगाने हैं तो मुझे यहाँ पे मेरा जो बैक है मैं बंद बाजू पे एक आधा इंच यहाँ पे बढ़ा रही हूँ। ध्यान रखिए आपको वहाँ से नहीं बढ़ाना है, आपको यहीं से बढ़ाना है। तो एक आधा इंच हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से, और ये पेपर रखते समय मैं इस तरह से आधा इंच सामने रखने वाली हूँ। अब मैं इसकी पूरी मार्किंग कर लूँगी। अगर हमारा नॉर्मल ब्लाउज होता तो मैं ये पूरा कट कर लेने वाली थी, लेकिन अब ध्यान रखिए यहाँ पे हमारा वर्क है, ये जो आपका वर्क आ रहा है, तो मुझे यहाँ का स्पेस मालूम नहीं, जितना है उतना ही मुझे गला लेना है। तो पहले मैं यहाँ पे कट करते समय यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा कर लूँगी। सिर्फ शोल्डर का जो है वही आपको बढ़ाना है, बाद में हम शोल्डर पट्टी गिनकर वो काट लेने वाले हैं, पर सीने से पहले हमें इसे इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। बाकी पूरा माप वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे मैंने 1 इंच बढ़ा के मैं यहाँ पे ये काट लूँगी। अब हम ये जो डिज़ाइन है वो हम इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ये शोल्डर जो है इस तरह से मिला लीजिए, जिससे कि हम जब गला करेंगे तो हमारा कम ज़्यादा नहीं होगा इस तरह से। और इसे पिनअप से हम पिनअप कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे भी इसी तरह से करना है। अब हमने जो बैक काटा था वो हम इस पर रख देंगे इस तरह से। अब हम इसका एक्स्ट्रा का कट कर लेंगे। अब ध्यान रखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, हमें मालूम नहीं कि हमारा ये जो शोल्डर है कहाँ पे आएगा, तो ये एक्स्ट्रा का जा रहा है, तो अब बाद में वो मैं एक्स्ट्रा का कट कर लूँगी। अब हम इसकी आपको स्टिचिंग बताएंगे। ध्यान रखिए हमें यहाँ बैक हुक लेना, तो मैंने यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है, और यहाँ पे भी शोल्डर पे भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया, ये बाद में हम काट देंगे। अब हमें इसे काटना नहीं है, क्योंकि अगर हम ये काटने जाएंगे तो हमारा जो बैक का और आगे का जो वर्क है वो कोई भी कट हो सकता है। तो इस वर्क के अकॉर्डिंग आपको गला कट करना है। तो यहाँ पे मेरी 1 इंच पे यहाँ पे सिलाई आएगी, तो मुझे एक आधा इंच पे इस पर मार्किंग कर लेनी है पहले। तो आप बिगनर्स है तो आधा इंच कंपलसरी यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। इस तरह से हमने आधा इंच कट कर लिया है। अब हम अस्तर को भी कट कर लेंगे इसी तरह से। ये सेंटर मिलाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब हम इसे सिलाई मार लेंगे। तो ध्यान रखिए कि जब भी आपका ये इस तरह का अगर ब्लाउज आता है तो आपको इस तरह से इसकी कटिंग करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे भी इसको अब इसे अच्छे से बिठा के आपको पिनअप भी कर लेना है, जिससे कि हमारा ये जो गला है हिलेगा नहीं। अब इस तरह से हमें अस्तर नीचे रखना है, यहाँ पे सीधा रखना है इसे, और हमें यहाँ पे सिलाई मारनी है। उससे पहले हम यहाँ पे पिनअप से टच कर लेंगे, जिससे कि जब हम सिलाई मारते हैं तो हमारा हिलेगा नहीं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि आपको ये जो सेंटर है ये सेंटर अच्छे से मिला लेना है, जिससे कि हमारा जो ये पैच है ये आपका सेंटर में ही अच्छे से आ जाएगा। तो ये मिलाना भी बहुत ज़रूरी है आपको। तो ये पहले मिला लीजिए, और फिर ये जो गला हमने काट दिया था दोनों भी, उसे भी हम पिनअप कर देंगे। अब हम यहाँ से एक पाव इंच इस जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन के यहाँ पे पाव इंच हम सिलाई मारेंगे। ये डिज़ाइन की हम पाव इंच आगे सिलाई ले रहे हैं। या फिर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो आपका टेंशन है ये टेंशन बराबर यहीं से घूमना चाहिए, इससे भी आपके गले के अच्छे से आ जाएगा।
यहाँ पे सिलाई मार ली है। अब हम नीचे से भी सिलाई मार लेंगे। मैंने यहाँ पे पिनअप कर दिया था और ये सेंटर मिला लिया था। तो आपको ये भी रखते समय अच्छे से 5 इंच पे यहाँ पे आपको सब रखना है। सीधी लाइन में आपकी सिलाई आनी चाहिए। ध्यान रखिए, जब भी आप ऊपर सिलाई मारते तो नीचे कपड़ा होना ज़रूरी है आपका। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से हमारी देखिए, इस तरह से पीछे से भी ये जो हमारा गैप है वो 5 इंच का आना रहना चाहिए इस तरह से। तो अब हम ये यहाँ पे गोल आकार पे कट मार देंगे। गले को नाखून से अच्छे से प्रेस कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पे सिलाई मार देंगे। सिलाई आपकी यहीं पे आनी चाहिए। देखिए, इस तरह से हमारा गला अच्छे से आ गया है। अब हम नीचे भी सिलाई ले लेंगे। इस तरह से हमें फेविकॉल लगा लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा का। इस तरह से हमें ये गला मैच कर लेंगे हम। और यहाँ पे हमने जो आधा इंच एक्स्ट्रा का लिया वो भी अच्छे से आपका आ गया है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का नाप लेना है। मैंने आपको बताया था कि शोल्डर का जो हमारा नाप है अब हमें लेना है, क्योंकि ये जो डिज़ाइन होती है ये कम ज़्यादा हो सकती है। तो गला तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो अब हमारी जो शोल्डर है यहाँ पे हमें लेनी है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम ये 3 ले लेंगे और एक्स्ट्रा का सब कट कर देंगे। देखिए, इस तरह से हमारा जो ओरिजिनल माप था उससे ये थोड़ा और आगे जा रहा है इस तरह से, तो ये चल जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे नहीं बढ़ाना है। तो ये मैं एक्स्ट्रा का कट कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पे आधा इंच बैक हुक के लिए बढ़ाया था, तो अब यहाँ पे हम सेंटर कट कर लेंगे। सेंटर अच्छे से लीजिए। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो यहाँ से भी आप इस सेंटर को इस तरह से मिला सकते हैं। इस तरह से ये आपका बराबर सेंटर आ चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे और इसे बैक के लिए हुक पट्टी बना लेंगे। जो भी हमारे ये कुंदन आ रहे हैं उसे हमें निकाल देना है अच्छे से इस तरह से। अब ये भी मेरा सुई में आएगा तो मैं ये भी निकाल लूँगी और यहाँ से ये भी एक एक्स्ट्रा का निकाल दूँगी, जिससे कि हमारी सुई टूटेगी नहीं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप यहाँ पे आपको सीना होता है तो ये जो टिकली वर्क है वो पूरा निकाल देना, लेकिन ज़्यादा नहीं निकालना कि उससे फिर आपकी डिज़ाइन निकल जाएगी। जितना हमें सीना है उतना आधा इंच तक सिर्फ देख लीजिए कि कहीं पे हमारा टिकली आ रहा है क्या। तो अब मैं यहाँ पे पट्टियाँ निकालती हूँ। अब हमें यहाँ हुक पट्टी बटन पट्टी लगानी है। उसके लिए मैंने 2 2.5 इंच की पट्टियाँ निकाली। ये भी 2.5 इंच की निकाली और ये भी 2.5 इंच की। उसे 1 साइड सिलाई भी मैंने दे दी है अभी इस तरह से। जो गले का हमारा निकला था वहीं से मैंने ये पट्टियाँ निकाली है, क्योंकि ऐसे जो वर्क के ब्लाउज होते हैं उसमें एक्स्ट्रा का कपड़ा हमें कभी कभी नहीं बचता। तो अब हम यहाँ पे ध्यान रखिए, इस तरह से हमें रखना है और दाएं इस तरह से नीचे कमर रखनी है। और जो हमारा लेफ्ट हाथ है ये इस लेफ्ट हाथ पे हमें ये जो हम 1.5 इंच की निकालते हैं वही है, लेकिन सिर्फ मैंने इसे डबल फोल्ड करने वाली हूँ करके मैंने आड़े के लिए। तो ध्यान रखिए, जब भी आप ये पट्टी निकालते हो तो नीचे से आधा इंच और ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा होनी चाहिए, यहाँ कम नहीं होनी चाहिए आपको।
ज़्यादा हुई तो चलेगा लेकिन कम नहीं। अब यहाँ पे मैं सिलाई ले लूँगी। यहाँ से हम आधा इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये आधा इंच हम फोल्ड कर लेंगे। अब इसे भी हम पूरा फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे आपकी, मैं यहाँ पे नहीं सिलाई मारूंगी, यहाँ पे मैं हाथ सिलाई कर लूँगी, क्योंकि मैं जब यहाँ पे सिलाई मारूंगी तो यहाँ पे मेरे ये जो टिकली वर्क आ सकता है, तो मैं यहाँ पे सिलाई ले लूँगी। अब अगर आपका वर्क नहीं आता होगा तो आप यहाँ से सिलाई ले सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि ध्यान रखिए यहाँ पे हमारा टिकली वर्क का रहता है, तो हमें बहुत सी चीज़ें ध्यान से करनी पड़ती है यहाँ पे। इस तरह से हमने 1.5 की पट्टी यहाँ पे लगा ली है। अब हमें यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच की थी यहाँ पे लगाने वाले, तो इसे पहले हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और ये इस तरह से रखेंगे। तो ध्यान रखिए इसकी चौड़ाई ज़्यादा ही रहनी चाहिए। तो हम इसे दाब सिलाई दे देंगे। अब हमारी ये दाब सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब फोल्ड करते समय थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे ये सीधे में ही आपको लेना है, नहीं तो आपकी जो पट्टी है वो ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। इस तरह से यहाँ पे हमें बिठानी है, इस तरह से। तो आप मार्किंग भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा ये कम ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है ये भी। ये काम थोड़ा फिनिशिंग में ही आपको करना है, क्योंकि इस तरह से आपका ये प्लेन दिखना चाहिए। पहले की भी पट्टी फोल्ड करते समय आपको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है, इस तरह से आपकी सेम दिखनी चाहिए। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। और ध्यान रखिए बैक के जब भी आप हुक करते हो तो आपको मशीन के आई नहीं करने चाहिए, जो आपके हाथ से आप करते हो वही आई करने चाहिए। तो ये ध्यान रखिए आप कि आपको मशीन के आई नहीं करने। देखिए इस तरह से हमने पैच वर्क ब्लाउज में बैक हुक भी बनाया है और गला भी हमने अच्छे से ले लिया है। अगर आपको सीने के लिए इस तरह का ब्लाउज आता है, ये नॉर्मली आपको ये ब्लाउज घाघरा चोली जैसे इसमें आएगा, वर्क के जो हमारे साड़ियाँ होते हैं उसमें आएगा। अब हम इसे बैक के टक्स ले लेंगे यहाँ पे। तो आपको पहले से बैक की मार्किंग कर लेनी है, अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको 1.5 इंच की हमारी जो मार्जिन है वो छोड़ देनी है। जो छोटी पट्टी वहाँ से लीजिए इसे और इसका सेंटर निकाल लीजिए इस तरह से। तो ये हमारा बैक का यहाँ पे टक्स आ जाएगा। इसे भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे हमारे बैक के टक्स आएंगे। अब जहाँ तक आपके टक्स आते हैं वहाँ तक आधे इंच में आपको जितने भी आपका वर्क है वो निकाल कर आपको करना है। आता होगा तो ही निकालिए, नहीं तो नहीं निकालना है आपको। इस तरह से इसको सीधा लेना है। इस तरह से हमने बैक का टक्स भी ले लिया है, उसे भी हम ले लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा ये गला हो चुका है और हमने बैक हुक भी लगा दिए यहाँ पे इस तरह से। अब हम इसे फ्रंट पे जॉइंट कर लेंगे तो हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। हमें फ्रंट जॉइंट करना है, स्लीव्स लगानी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और ये ब्लाउज ज़रूर ट्राई करके देखिए आप। बहुत ही सुंदर हमारे ये डिज़ाइन हो चुके हैं। जितना भी हमने पैच है वो अच्छे से हमने ले लिया है, बिल्कुल भी कुछ वेस्ट नहीं गया है हमारा। तो इस तरह से आपको घर पे सीखे देखना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो।